बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ रशियन सैलेड की रेसिपी शेयर करूंगी। तो शादियों में बनने वाला बहुत ही मज़ेदार और पसंद करने वाला रशियन सैलेड, आज उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये। होप सो आपको अच्छी लगेगी। तो रेसिपी को अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला इसका जो है वो प्रोसेस कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे जो है मैंने एक पतीले में पानी गर्म कर लिया अच्छे से, 1 टीस्पून नमक शामिल कर लिया, साथ में थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया और 1 कप यहाँ पे मैक्रोनीस ऐड कर देंगे। मैक्रोनीस को यहाँ पे बॉईल कर लूँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैक्रोनीस को लग जाने हैं। यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। हमारी मैक्रोनीस अच्छे से जो है वो गल गई हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने इनको स्ट्रेनर में निकाल लेना है और ऊपर से थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो इस तरह से मैक्रोनीस को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब यहाँ पे उसी पानी में हम और वेजीज भी जो है वो बॉईल कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ का आलू ले लिया, 1/2 कप मटर ले लिए और 1 कप जो है वो गाजर का ले लिया। इस तरह से कट करके उनको भी शामिल कर लेंगे और उनको भी इसी पानी में बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है सब्जियाँ भी अच्छे से बॉईल हो गई हैं हमारी। इस तरह से उनको भी निकाल लेंगे, साइड पे कर लेंगे ठंडा हो लेने के लिए। अब यहाँ पे एक रशियन सैलेड के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1 कप जो है मायोनीज़ ऐड कर दी है मैंने। अब साथ में इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/2 कप जो है वो टेट्रा पैक क्रीम। यहाँ पे मैं मिल्क पैक भी ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून चीनी और 1/4 टीस्पून यहाँ पे ऐड कर दी काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसमें मैंने ऐड कर दिया नमक। सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पाउडर वाली चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर बना के। उस तरह ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो है इसको अच्छे से बीट कर लेना है ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे इसको ठंडा हो लेने के लिए फ्रिज में रख लेते हैं। फ्रूट की कटिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने एक अनार ले लिया, इस तरह से उसको कट लगा दिया है। अब हाथों पे इसको उल्टा करके इस तरह रख के आपने छुरी की मदद से इसको इस तरह से निकलना है। इस तरह से ये बहुत आसानी से जो है वो इसके दाने निकल जाएंगे। अनार को यहाँ पे छील लिया है। अब यहाँ पे 5 सेब ले लिए हैं मैंने, उनकी यहाँ पे अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो है मैं सेब की कटिंग कर लूँगी। ना ही ज़्यादा इनको मैंने बारीक काटना है और ना ही ज़्यादा मोटा, तकरीबन इस तरह की शेप से मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे एक जो है बड़ी सी मैंने परात ले ली है ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब 2 सेब जो है मैं उनके यहाँ पे पील ऑफ करके उनको शामिल करूँगी, छिलके उतार दिए। उनको भी जो है इसी तरह से मैं कट कर लूँगी। तो सेब की यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली। 1 दर्जन मैंने यहाँ पे केले ले लिए थे, वो भी इस तरह से मैंने जो है काट लेने हैं। आप जो है फ्रूट की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अनार ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 कप जो है वो अनार ऐड कर दिया। अब साथ में जो वेजिस थी वो अच्छे से ठंडी हो गई, वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसमें मैक्रोनीस भी ऐड कर दूँगी। मैक्रोनीस ऐड करने के बाद अब यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल है, उसका सिरप जो है मैंने अच्छे से जो है इसके साथ ड्राई कर लिया था। देन उसके बाद ऐड किया 1 कप ही यहाँ पे मैंने किशमिश भी थोड़ी सी ऐड कर दी, थोड़ी सी बचा ली है मैंने गार्निश के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे कर लूँगी मिक्स। तो फ्रूट को यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो मैंने इसके लिए तैयार की थी क्रीम, वो इसमें ऊपर शामिल कर देंगे। तो सारी क्रीम इस तरह से मैंने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। अब दोनों स्पून की मदद से हमने इनको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे फ्रूट के साथ हमारी क्रीम जो है वो मिक्स हो जाए। तो सारी क्रीम को आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं इसकी गार्निश कर लूँगी। मैंने एक ट्रे ले ली है, उसमें सारा मैं फ्रूट सैलेड जो है वो ऐड कर दूँगी। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होता है झटपट। गार्निश के लिए ऊपर मैंने इसके ऊपर स्लाइस में कट करके बादाम भी शामिल कर लिए। होप सो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब आपको शादियों का वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप घर पे ही इसे बेहतरीन किस्म का बना के तैयार करें। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।